चलो बच्चों, आज कुछ डिफरेंट करते हैं। जैसे ये बोर्ड पर जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने क्या देखा कि बच्चों को कुछ समस्या रहती है, खास करके ज्योमेट्री में। तो मैं 10th का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन सारे रहेंगे, चाहे वो CBSE हो, NCERT हो, बिहार बोर्ड हो, सब एक ही जैसा है। लैंग्वेज का बस प्रॉब्लम है, और जहाँ जहाँ समस्याएं होंगी खास के ज्योमेट्री को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। और ऐसे IIT वाले भी पॉइंट डालता रहूँगा, 12th वाले भी डालता रहूँगा। लेकिन पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बड़ा बेसिक है, इसके दो कंडीशंस पर बच्चे जहाँ कंफ्यूजन होती है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर लाइन BOA इज ए डायमीटर। ये देख रहे हैं BOA, ओ यहाँ क्या है, सेंटर है। तो BOA क्या है, इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल एंड टेंजेंट एट ए पॉइंट P पे टेंजेंट पास कर रहा है। मिड्स BA व्हेन प्रोड्यूस्ड एट T। तो BA को जब आप प्रोड्यूस करते हैं T तक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेंजेंट आकर के मिलता है जो P पॉइंट से आपने खींचा है। जहां क्या दिया है कि इफ एंगल PBO इक्वल टू 30 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ PTA, यानी PTA ये एंगल आपसे बालकों पूछा जा रहा है। ये जो एंगल है यही आपको ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि एक टेंजेंट है जो P पॉइंट से है, और डायमीटर BA को जब आप आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो T पॉइंट से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। हमें दिया गया है एंगल PBO 30 डिग्री, तो बाकी आपसे ये पूछ रहा है। अब देखिए कितना बेसिक सा सवाल है, इस पे हम पहले बात करते हैं। तो आप यहां क्या देख रहे हो, यहां देख क्या रहे हो कि OB इक्वल टू OA और इक्वल टू OP। ये सारे कंडीशन क्या है, गौर से देखिए, ये और ये क्या है, रेडियस है, यानी ये सारे सिमिलर हैं। तो आपने क्या देखा कि ये सारे सिमिलर हैं। तो आप क्या लिखते हो कि इन ट्रायंगल, किसमें, हमने एक ट्रायंगल को पकड़ा BPO, तो इन ट्रायंगल हमने लिखा POB, किसी कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इस एंगल को लिखा। तो इन ट्रायंगल POB, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गया कि दैट मीन्स कि इन ट्रायंगल POB यानी OB इक्वल टू OP, तो दोनों साइड हमारे सिमिलर हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ये आपके क्या हो गया, 30 डिग्री। तो इससे आपको क्या निकला कि एंगल, अब ध्यान रखिएगा, एंगल POB इक्वल टू, अब सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर आप ट्रायंगल को देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो आपने क्या लिखा कि इन ट्रायंगल POB, तो आप क्या लिखेंगे कि एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल POB 180 डिग्री। तो ये दोनों सिमिलर है, तो एंगल POB आपको क्या आ गया, 30 प्लस 30 60, यानी ये हो जाएगा 120। तो ये हमारा एक बेसिक निकला कि ये आपका हो गया 120 डिग्री। अब बालकों जब ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो दैट मीन्स कि कंडीशन क्या आ गया कि ये अगर 120 है तो ये 60 हो गया। तो आपने क्या लिखा कि इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल POT। अब POT की बात करते हैं, जहां पर हमें क्या पता है कि एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाता है। एंड ये हमेशा माइंड में रखें, जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी अलग चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट, अगर पॉइंट कॉमन है तो। OPT हमारा 90 है, ये 60 है, हमें यही चाहिए। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल P, यानी ये इसमें आपने लिखा कि एंगल P प्लस एंगल T और प्लस एंगल आपने क्या लिखा POT इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने लिखा। तो हमारे पास क्या क्या मालूम है, हमें दो चीज मालूम है। तो हमारे पास क्या पता है, ये पता है, ये हमें 90 डिग्री मालूम है, ये हमें ज्ञात करना है, यानी प्लस
ये हमें क्या निकालना है, एंगल PTA, PTA जिसको हमने P लिख दिया है, और ये आपका क्या है 60 डिग्री है, और ये 180 टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी आप याद देंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहां से आपका रिजल्ट क्या आ गया कि एंगल PTA इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, यानी ये आपका रिजल्ट हो गया बच्चों 30 डिग्री। ऐसे यहां पर एक थ्योरम भी काम करता है कि आपने एक ही आर्क है और यहां से डिस्टेंस डबल हो गया तो ये इसका डबल एंगल हो जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसे ये बेसिक है, आप रेडियस से भी इसको फाइंड कर सकते हो।